कुंभ राशि जून महीने में बहुत बड़ी मुर्गी जाल में फंसेगी और सच्चाई जानकर 1000 वोल्ट का झटका लगेगा। इतनी बड़ी बात बताने जा रहा हूं कि ये अगर तुम्हारे दुश्मनों ने सुन ली तो तुम्हारे जीवन में खुशियां आने से पहले ही वापस लौट जाएंगी। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए ये वीडियो थोड़ा अकेले में देखिए, क्योंकि सुना ही होगा दीवारों के भी कान होते हैं। तो ये जो गुप्त सच्चाई आपको हम एक बहुत बड़ी खुशखबरी बताने जा रहे हैं, इसका सत्यानाश ना हो, इसलिए आप ये वीडियो थोड़ा अकेले में देखिएगा। इसीलिए किसी अकेले कमरे में जाइए और अंत तक इस वीडियो को ध्यान से सुनिए कि जून के महीने में कैसे आपकी किस्मत चमक सकती है। ध्यान रखना कि जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये किसी और को हर हाल में पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि कुछ ही समय में आपके जीवन में एक ऐसे परिवर्तन की संभावना है जो तुम्हारे कई सालों की मुश्किलों को, जिससे तुम परेशान हो रहे थे, उसको एक झटके में खत्म कर देगा। दोस्तों, आपकी कुंडली और ग्रहों की स्थिति ये बता रही है कि आपके पिछले कुछ सालों से पहले जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं, परेशानियां बहुत देखी हैं, मजबूरी देखी हैं, बहुत सारी मुसीबतों का सामना भी आप लोगों ने पिछले कुछ सालों में किया है। आपने मेहनत भी की है और जीवन में परिश्रम भी किया है, आगे बढ़ने की कोशिश भी बहुत की है, लेकिन हर बार आपके ही कुछ अपनों ने आपको धोखा दिया है और दिल को चोट पहुंचाई है। जिसको आप अपना मानते हैं उसी ने आपको दुख दिया है, आपको परेशान किया है, और आप इस धोखे को भुला नहीं पाएंगे। लेकिन अब जून महीने से पासा पलट जाएगा। आपको शायद पता नहीं है कि जून महीने में 3 बहुत बड़ी घटनाएं आपके पक्ष में घटित होने वाली हैं, जो आपके दुख को पूरी तरह से, परेशानियों को खत्म करने का मादा रखती है, ताकत रखती हैं। दोस्तों, एक ऐसी गुप्त शक्ति है जिसको आप महाशक्ति भी कह सकते हैं, और इस शक्ति का आशीर्वाद आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर बन रहा है, और ये महाशक्ति आप पर अपनी कृपा बनाकर रखेगी अगर आप बताई गई सावधानी अपनाएंगे तो। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये महाशक्ति कौन है? ये महाशक्ति आपका साथ पिछले कुछ सालों से क्यों दे रही है? और आपको यकीन नहीं होगा, इसी महाशक्ति ने कई बार आपको मरते मरते भी बचाया है, मौत के मुंह में जाने से खींच निकाला है। लेकिन कई बार जाने अनजाने में सही ढंग से आपने इसकी सेवा नहीं की है, आपसे गलतियां हो गई हैं, जिसका खामियाजा आपको और आपके पूरे परिवार को भुगतना पड़ रहा है, और आपके जीवन में पिछले कुछ समय से मुश्किलें और परेशानियां देखने को मिल रही हैं। उन्हीं गलतियों को आप पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं, और इसी वजह से आपके जीवन में परेशानियां उसी महाशक्ति के क्रोध में होने की वजह से मिल रही हैं। आप ये गलतियां ना करेंगे, नहीं करेंगे, जब से करना बंद कर देंगे तो ये परेशानियां अपने आप से खत्म हो जाएंगी। ये गलतियां वैसे तो छोटी छोटी थी, लेकिन इनकी सजा अभी तक आप भुगत रहे थे, और बहुत लंबी सजा थी। कुछ सालों से लगातार आप सजा भुगत रहे थे, लेकिन अब समय बदलेगा। अगर आप बताई गई गलतियां नहीं करेंगे तो अब जून महीने में आपकी किस्मत बदलेगी, क्योंकि आप दिल से बहुत अच्छे इंसान हैं और सबका भला चाहते हैं, हमेशा सबकी भलाई करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं आपकी जिंदगी में, आपके आसपास, जो बहुत नीच किस्म के हैं, और वो कदम कदम पर आपको धोखा देते हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, और आप उनके षड्यंत्र को समझ नहीं पाते हैं। आज की वीडियो में हम ये सारी चीजें आपको बताएंगे। आपको ये भी बताएंगे कि वो गुप्त शत्रु कौन है, और षड्यंत्र कैसे कैसे रच रहे हैं, आप कैसे उनको पहचानेंगे और कैसे उनके षड्यंत्र में नहीं फंसेंगे, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए जिससे आप अपनी जिंदगी को बदल पाएं, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। और अगर आप ये सावधानियां बरत लेंगे तो आपके और आपके परिवार के जीवन में खुशियों की बौछार आ जाएगी। ये जो आपके दुश्मन है बहुत ही शातिर हैं, और जून के महीने में आपको इनसे और सावधान रहना होगा। तो जून का महीना आपका बहुत खुशनुमा जाएगा। पिछले कुछ सालों से ये आपके साथ रहकर आपको धोखा दे रहे हैं, मतलब जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं, और दुश्मन आपको कभी एहसास नहीं होने देते हैं कि आपके ही ये दुश्मन है। और जब आप इनका नाम सुनेंगे तो आपके पैरों के तले की जमीन खिसक जाएगी, आप चौंक जाएंगे। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम तो आस्तीन के सांप को पाल रहे थे। आंख बंद करके आप जिस पर भरोसा कर रहे थे, जिस व्यक्ति पर, वही व्यक्ति आपके अंदर ही अंदर आपको धोखा दे रहा था। आप इस व्यक्ति पर कभी सपने में भी शक नहीं कर सकते थे, और यही व्यक्ति जब आपसे अलग होता था तो आपको तरह तरह के षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश करता था। आपके खिलाफ ये ऐसा जाल बिछा रहा था कि उसमें फंसकर आप बर्बाद हो जाओ। लेकिन अब इसका पर्दाफाश मैं कर दूंगा। आप सुरक्षित रहेंगे, आराम से अपने परिवार के साथ खुशहाली भरा जीवन जी सकते हैं।
इसीलिए आप समझ लीजिए दीवारों के भी कान होते हैं। ये वीडियो अकेले में देखना, नहीं तो अगर ये आपके दुश्मन के पास चली गई, मतलब दुश्मन ने अगर ये जान लिया कि आप उसके बारे में सब कुछ जान गए हैं, तो वो आपसे सतर्क हो जाएगा और फिर वो कुछ ऐसा करेगा, ऐसी चाल चलेगा, ऐसे मामले में आपको फंसाएगा कि आप जल्दी उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि दुश्मन की चाल में आपको ना फंसना पड़े, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा और अकेले में देखिएगा, और अपने जून के महीने को आप यादगार बना सकते हैं। कहीं ऐसा मत करिएगा कि जो गलतियां आप पिछले 5 सालों से कर रहे थे वही फिर से दोहरा दें। हमारी इतनी चेतावनी देने के बाद भी अगर आप ये गलतियां दोहराएंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपने आने वाले जून के महीने को ही बर्बाद कर लेंगे। लेकिन अगर आप ये गलतियां नहीं करेंगे, तो जून के महीने में आपका इतना ज्यादा भला होगा, आपको इतनी खुशियां मिलेंगी, ऐसी-ऐसी सफलता की बातें आपके साथ होंगी कि आप इस जून के महीने को 2025 में जो जून का महीना है, इसको भूल भी नहीं पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जून का महीना बहुत अच्छा जाए, तो एक बार भगवान भोलेनाथ को सच्चे मन से प्रसन्न करने के लिए कमेंट में जाइए और हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए, जिससे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके और आपके पूरे परिवार पर जरूर बने और जून का महीना आपके लिए यादगार बन सके। दोस्तों, इस महीने की शुरुआत से ही आपके जीवन में खुशियां आनी शुरू हो जाएंगी। देखिए दोस्तों, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि बीते कुछ सालों से आपने अपनी जिंदगी में मुसीबतें बहुत सारी देखी हैं, बहुत सारे दुखों का सामना भी किया है, और जब आप अपनी मुसीबत झेल रहे थे, तब कोई भी आदमी आपकी मदद करने आगे नहीं आ रहा था। जब दूसरों को जरूरत थी, तब आपने उसकी हर तरह से मदद की, रुपए पैसे से, यहाँ तक कि आप जानते नहीं थे लेकिन आपने अपने दुश्मनों की भी मदद की है रुपए पैसे से और उसके साथ जाकर। लेकिन बाकी सारे लोगों ने आपके साथ क्या किया? आपकी जरूरत पड़ने पर बाकी सारे लोगों ने आपसे मुंह फेर लिया, आपका अपमान किया और किसी भी तरह से आपकी मदद नहीं की। लेकिन अब आपके ग्रह शानदार बदलाव की स्थिति में हैं और इसी बदलाव की वजह से जून का महीना आप सबके लिए चमत्कारिक साबित होगा। अब एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी, एक ऐसा समय आएगा जिसका आप सालों से इंतजार कर रहे थे और आप ये भी बात जानते थे कि हम मेहनत करते हैं, एक ना एक दिन अच्छे समय की हम जरूर उम्मीद रख सकते हैं। तो मैं बता दूं कि आपके लिए वो उम्मीद अब सफल होगी, आपका अच्छा समय अब आएगा। आपने दुख तो बहुत झेल लिए हैं, आपने बहुत सारे जो कष्ट हैं उनको भी झेल लिए हैं, आपने अपने जीवन में मेहनत भी बहुत की है, बहुत सारे काम करने की कोशिश की है, लेकिन बार-बार आपने ये ध्यान दिया होगा कि आपका काम बन रहा होता है, बनते-बनते बिगड़ जाता है। बार-बार आपके जीवन में मुसीबतें आई हैं। आप जो पैसे कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्चा आपके पास पहले से ही बना रहता है। उन खर्चों को पूरा नहीं कर पाते हैं कि दूसरा खर्चा आ जाता है। रुपए आने से पहले, पैसे आने से पहले खर्चे और पहले आ जाते हैं और ऐसे ही करके आपकी ज़िंदगी उधारी में बीत रही है। लेकिन अब अंधियारी रात जाने के बाद जैसे सूरज की रोशनी दिखती है, वैसे ही आपकी ज़िंदगी में बदलाव होगा। जो मुसीबतें आप झेल रहे थे वो हटने के बाद अब खुशियों भरा दौर आपके लिए शुरू होगा। वैसे ही आपके जीवन में अब अच्छे समय की शुरुआत होगी, क्योंकि भगवान के घर देर होती है, अंधेर नहीं होती है। आज नहीं तो कल भगवान भला सबका करते हैं। जो इंसान सही कर्म करता है, भगवान उसकी जरूर सुनते हैं। दोस्तों, जिस इंतजार में आप थे, अब वो दौर आएगा। आपके जीवन में मुसीबतें खत्म होंगी। आने वाले कुछ ही दिनों में आपके जीवन में परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देगा, क्योंकि जून का महीना आपके लिए चमत्कारिक होगा। आपके जीवन में बहुत सारे संकट आए थे, आपने संकटों का सही ढंग से मुकाबला किया और उनको हराया है। आपने मेहनत करके उनका मुकाबला करके भगवान इससे आपसे प्रसन्न हो रहे हैं और जिस समय के लिए तुम तड़प रहे थे वो समय अब आ जाएगा। दोस्तों, आप हर काम मेहनत से करते थे, आप परिश्रम करने वाले इंसान थे, मेहनती इंसान थे, किसी भी काम में जी नहीं चुराते थे, मेहनत करते थे, आप किसी भी ऐसे मुश्किल काम को करने से कभी पीछे नहीं हटते थे और इसीलिए भगवान आपके संघर्ष की परीक्षा ले रहे थे। आप अपने संघर्ष में पास हुए हैं, इसलिए भगवान आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं, आपके कष्टों को दूर करना चाहते हैं। अब आप अपने जीवन में खुशियों की बौछार देखेंगे। अब आपके जलने वाले, आपके ऊपर जो कुछ ऐसे तंत्र मंत्र करते थे वो और जलेंगे और आपके दुश्मन आपसे डर करके कहीं कोने में छुप के बैठ जाएंगे। ये दर-दर की ठोकरें खाएंगे और आपसे थर-थर कांपेंगे। दोस्तों, जो दुश्मन आपको परेशान कर रहे थे, अब भगवान उनको दंड देंगे। आपको बस इसमें होशियारी रखनी होगी कि आप उनको पहचान लें। पहचानने का तरीका क्या है?
हम ये भी बताएंगे। पहचानने का तरीका अच्छे ढंग से समझ लो, क्योंकि अगर आप दुश्मन को पहचानोगे ही नहीं तो फिर उसको अपनी जिंदगी से हटाओगे कैसे। तो पहचानने का तरीका आप सही ढंग से सुन लीजिए। देखिए क्या है तरीका, कि जैसे ही आपके घर में कुछ अच्छा होगा, जैसे ही आपके जीवन में कुछ अच्छा होगा, वैसे ही उन लोगों का हंसता खेलता चेहरा मुरझा जाएगा। वो कुछ भी बात स्पष्ट रूप से नहीं करेंगे। वो जवाब देंगे तो सिर्फ हाँ हूं में जवाब देंगे, वो स्पष्ट नहीं बोलेंगे। जब भी आपकी किसी खुशी की बात होगी तो वो उसमें खुल करके शामिल नहीं होंगे। वो बस यूं ही हूं हाँ में शामिल होकर के वहां से निकल लेंगे। तो ये समझ लेना कि वो लोग आपके गुप्त शत्रु हैं, और उनसे फिर आपको कोई भी गुप्त बातें नहीं बतानी चाहिए, ना ही उनके भरोसे अपना कोई काम करना चाहिए, क्योंकि वो इसी मौके में है कि कब आप उनके भरोसे हों और कब वो आपको धोखा दें। और इसी के साथ-साथ आपको किसी मामले में वो फँसा भी सकते हैं और आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगवा सकते हैं। तो ऐसे लोगों को पहचानिए, उनसे दूरी बनाइए, और आपका ये प्रथम काम है। इसके बाद ही कोई और काम आपको करना है। लेकिन अब आपके जीवन में खुशियों की बारिश होगी। आने वाले समय में आप जो चाहेंगे वो परिणाम आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान अब आपसे प्रसन्न होंगे। अब आप किसी की जाल में नहीं फंसेंगे। आपका दिमाग भी बहुत तेज चलेगा। बस जो बातें मैं बता रहा हूं उन 3 बातों को आप गांठ बांध लेना, आपको हर हाल में सफलता मिलेगी। वो आपको हर हाल में अपने जीवन में ये 3 बातें अपनानी होंगी। ये आप दुख नहीं भोगेंगे। अगर आप खुशियों का दौर चाहते हैं तो ये 3 बातें गांठ बांध लीजिएगा। अब 3 बातें मैं बताने जा रहा हूं जिनको हर हाल में आपको मानना ही होगा। देखिए दोस्तों, आपको अपनी खुशियों का ढिंढोरा पीटने से बचना होगा। आप क्या होता है कि जैसे ही जीवन में कोई खुशी आती है, कोई काम आपका बन जाता है या कहीं से कुछ आपको मिल जाता है, आप खुश हो जाते हैं, और इसी खुशी का इज़हार करने के लिए आप अपने पड़ोसियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दूसरे लोगों के साथ उसका डंका पीट-पीट करके सबको बता देते हैं। और इसी से जो आपसे कुछ जलने वाले लोग हैं, आपके घर में भी हो सकते हैं, उनको आपकी खुशियाँ बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। वो आपसे जलते हैं, आप खुश होते हैं तो उनको दुःख होता है। इसीलिए वो केवल आपको बर्बाद करना चाहते हैं, और फिर वो तरह-तरह की जुगत लगाते हैं आपको गिराने के लिए। साथ ही आपके साथ षड्यंत्र करते हैं, तंत्र-मंत्र करते हैं, और फिर आपका जो खुशी का समय है, वो दुःख में बदल जाता है। आपका जो काम बन रहा था, वो बिगड़ जाता है। तो इसीलिए जब आपको कोई खुशी मिले, जब आपका कोई काम बने, तो वो आप डंका पीट-पीट करके किसी को मत बताइए। वो आप अपने सिर्फ घर में ही रखिए, घर की बात घर में रखिए। अगर इधर-उधर बात करेंगे, डंका पीटेंगे, तो फिर उस काम को किसी की नज़र लग सकती है। आपके काम को फिर किसी दोष में शामिल होना पड़ सकता है, और इसीलिए आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ बन जाती हैं। तो ये बात आप हमारी मान लीजिए, इससे आपको षड्यंत्र का भी शिकार होना पड़ सकता है, क्योंकि आपकी खुशियों को मिटाने के लिए आपसे जलने वाले और आपके गुप्त शत्रु षड्यंत्र भी कर सकते हैं। तो इसीलिए वो आपके काम में सफलता ना हो, इसलिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो अब आप अपने काम का ढिंढोरा नहीं पीटेंगे। आप अपनी खुशियों को राह से ही रखिएगा, किसी को मत बताइएगा। आप किसी को भी ये मत बताइए कि आप किस वजह से खुश हैं, आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, आप क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं, क्योंकि अगर आप ही बता देंगे तो आपके उस काम पर नज़र लग जाएगी, और आपके दुश्मनों को, आपके जलने वालों को अवसर मिल जाएगा नए-नए षड्यंत्र रचने का। तो इसीलिए आप खुशियों को राह से ही रखिएगा। आपके जीवन में बहुत भला होगा। आपको रुपए पैसे भी बहुत मिलेंगे। आपके जीवन में पैसे इतने बढ़ जाएंगे कि आप जल्दी संभाल नहीं पाएंगे। आपके दुश्मन का घमंड चकनाचूर हो जाएगा। अब आप मेरी एक बात गांठ बांध लीजिए कि अब आने वाले 24 घंटे में जो भी अवसर आपको मिले, आप उस अवसर को पकड़ लीजिएगा। मेरी बात मान लीजिएगा, और अगर ये अवसर आप पकड़ लेंगे, इसका फायदा उठाएंगे, तो आपके अंदर ऐसा आत्मविश्वास आएगा कि आप कोई भी काम कर सकते हैं और सफल जरूर होंगे। बस आप एक बात गांठ बांध लीजिए कि आपको अपने अंदर ही जो घमंड की भावना है वो खत्म करनी होगी। आप अपने अंदर की एक चीज निकाल कर फेंक दीजिए, और वो है घमंड। घमंड जो भी करता है वो उसी दिन से पतन का शिकार होता है। तो ये चीज आपको, हमको, हर एक इंसान को माननी चाहिए। वो तुरंत ही, जैसे ही पता चले कि हमारे अंदर घमंड आ गया है, तुरंत उसको निकाल कर फेंक देना चाहिए, क्योंकि सब कुछ भगवान के हाथ में है, भगवान का ही दिया हुआ है। तो कभी भी किसी भी चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए। इसीलिए आपको मैं ये बात समझा रहा हूं, जिससे आपके पास बहुत सारा पैसा आएगा, आपको बहुत सारा लाभ मिले। ये बात आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि कोई जो भी काम है,
उसको आपको अब अपनाना पड़ेगा। आप सिर्फ ऐसे काम के चक्कर में ना रहिए जो बहुत बड़ा काम हो। जो भी अवसर आपको अब जल्दी मिलेगा अपने फ्यूचर में, अपने भविष्य में, आप उसको दोनों हाथों से स्वीकार कीजिए। कोई भी काम छोटा नहीं होता है, छोटे काम भी होते हैं, तो उनको भी आप अगर पूरे मन से शुरू करेंगे और उसमें लगे रहेंगे, तो धीरे-धीरे वही छोटा काम बड़ा काम बन जाएगा और आप उसको एक व्यापार में बदल कर आगे बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तो इसीलिए सिर्फ इस चक्कर में मत रहिएगा कि जब बहुत बड़ा काम होगा, जब बहुत बड़े पैसे हमारे पास होंगे, हम इन्वेस्ट करेंगे, तभी हम कोई काम शुरू करेंगे। नहीं, आप ज़ीरो से काम को शुरू कर सकते हैं और फिर उसी को धीरे-धीरे करके बढ़ा सकते हैं। इसीलिए आपको जो भी मौका मिले, उसको आप भूलिए मत, उसको छोड़िए मत। चाहे वो छोटा ही मौका क्यों ना हो, लेकिन उसको आप जाने मत दीजिए, उसको पकड़ लीजिए और ये भी समझ लीजिए कि आप अगर जो अवसर है उसको जाने देंगे, तो इससे भगवान रुष्ट होते हैं। आपको जो अवसर मिले, वो आप पूरी तरह से स्वीकार करें। आपको जीवन में इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी। आप उस काम को सफलता में बदल सकते हैं, बस पूरे मन से आपको उसमें भिड़ना होगा। इसीलिए आपके जीवन में कष्ट नहीं आएँगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मौका सही है। आप जो भी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, उसकी जाँच-पड़ताल कर लें, अच्छे से सोच-समझ लें और शुरू कर दें। ज़्यादा भविष्य के लिए ना टालें और नए काम की शुरुआत आप जल्द से जल्द करें। आप अपनी सूझबूझ से ज़रूर आगे बढ़ेंगे। जून के महीने की शुरुआत से ही आपको मौके मिलने शुरू हो जाएँगे और ये पूरे महीने कभी भी आपको मौके मिल सकते हैं। इसीलिए आपको पूरे जून में तैयार रहना चाहिए किसी नए काम को हाथ में लेने के लिए और संयम बनाकर रखें और आए हुए अवसर को आप भूल से भी हाथ से ना जाने दें, क्योंकि आपको एक सफल इंसान बनना है, कोई आपके ऊपर उँगली ना उठा सके, इसलिए जीवन में आपको मुश्किलें खत्म करनी पड़ेंगी, अच्छे परिणाम प्राप्त करने पड़ेंगे। देखिए दोस्तों, बहुत से लोग होते हैं जो छोटे काम की इज्जत नहीं करते, लेकिन ये बिल्कुल गलत होता है। छोटे काम भी बाद में बड़े हो जाते हैं, इसलिए जो भी काम आप शुरू करते हैं, धीरे-धीरे करके वो काम आप करते रहें धैर्य के साथ, वही काम धीरे-धीरे करके आपका बड़ा हो जाएगा, अगर आप समय उसको देंगे तो। और ये हर एक काम तुरंत ही बड़े नहीं होते हैं, बहुत से काम ऐसे होते हैं जिनको बड़ा करने में समय लगता है। तो इसीलिए आप संयम बनाकर रखिएगा, धैर्य बनाकर रखिएगा और आप अपने काम में ज़रूर आगे बढ़ते जाएँगे। जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लीजिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला आपको कष्ट ही देगा और आपका क्रोध भी बाद में बढ़ाएगा, क्योंकि इसमें दिक्कतें आएँगी। आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना मतलब थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको क्रोध पर भी नियंत्रण रखना चाहिए, जिससे कोई आपका नाजायज़ फ़ायदा ना उठा सके। देखिए दोस्तों, आप अपनी सारी बातें दूसरों को बताने लगते हैं, जिससे आपके दुश्मन उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि आप अपनी जो बातें हैं, आप काम जो शुरू करने जा रहे हैं, उसको आप सबसे पहले अपनी गुप्त रखिएगा और गुप्त तरीके से ही उसको शुरू कीजिए। जब आप सफल हो जाएँ, तो दुनिया वैसे ही देख लेगी। देखिए दोस्तों, अब अगर आप नौकरी की तलाश में थे, तो इस महीने आपको नौकरी भी मिल सकती है और अगर आप पहले से नौकरी कर रहे थे, तो प्रमोशन मिल सकता है। अगर आप पहले से व्यापार कर रहे थे, तो व्यापार बढ़ाने के अवसर मिलेंगे। अगर नया व्यापार आप शुरू करना चाहते थे, तो नया व्यापार शुरू करने का तो और भी अच्छा समय है, आपको सफलता मिलेगी। आपको जो भी दूसरी बात ध्यान रखनी थी, अब वो मैं बता रहा हूँ, इसको भी ध्यान से सुनिए। दूसरी बात जो ध्यान रखनी है वो ये है कि कोई किसी भी हालत में कैसी भी परिस्थिति हो, आपको अपने कर्म खराब नहीं करने हैं। कर्म खराब करने का यहाँ पर मेरा मतलब है कि आप किसी के मन को ठेस नहीं पहुँचाएँगे। आप अपनी तरफ से किसी को सताएँगे नहीं, किसी को प्रताड़ित नहीं करेंगे, किसी कमज़ोर पर कभी भी हाथ नहीं उठाएँगे। आप किसी भी स्थिति में किसी भी महिला का या किसी बच्चे का अपमान नहीं करेंगे, किसी भिखारी का, किसी किन्नर का आप अपमान नहीं करेंगे। आप इन सारी चीज़ों से दूर रहेंगे, जो चीज़ धार्मिक रूप से गलत मानी जाती है। कोई गरीब है, कोई कमज़ोर है, आप कभी भी उसको नहीं सताएँगे। तो ये दूसरी बात है जो आपको हर हाल में माननी है और उससे दूर रहना है। अब जो तीसरी बात है जो आपको ज़रूर माननी चाहिए, उसके बिना आप जीवन में सफल नहीं हो पाएँगे, वो है कि जीवन में इस कलयुग में कुछ चीज़ें हैं जो साक्षात पाप का अड्डा मानी जाती हैं। वो है नशा, वो है आपके जीवन में जो शराब होती है, जो मांसाहार होता है, नशे पत्ते की जितनी भी मदिरा है, शराब है, धूम्रपान है और बाकी जो नशे की चीज़ें होती हैं, बहुत तमाम तरह-तरह की चीज़ें होती हैं, तो उनको आपको अपने जीवन में शामिल नहीं करना है।
और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो हमारे लिए ही सही, लेकिन अगर आप नशा पत्ती करते हैं, दारू शराब पीते हैं, आप गुटखा पान मसाला या कोई भी और नशे की चीज़ें खाते पीते हैं, आप स्मोकिंग करते हैं मतलब धूम्रपान करते हैं, सिगरेट, बीड़ी, गांजा ये सब पीते हैं, तो हमारे कहने पर उसको छोड़ दीजिएगा। आप जिस दिल से छोड़ेंगे, उस दिल से देखेंगे कि आपके घर में अमीरी आने लगेगी, रुपए पैसे की जो दिक्कतें थी वो खत्म होने लगेंगी, आपके परिवार वाले भी आपसे खुश रहेंगे, आप भी अपने जीवन में खुश रहेंगे। थोड़ा-सा शुरू में मुश्किल होगी, लेकिन आप उसको छोड़ सकते हैं। आप ये वीडियो हमारी देख लिया कीजिए जब भी आपको नशा छोड़ने का मन हो, क्योंकि जब आप नशा छोड़ेंगे तो भगवान आपसे प्रसन्न होंगे। भगवान जब आपसे प्रसन्न होंगे तो फिर वो आपको आशीर्वाद देंगे। आपको आशीर्वाद देंगे, आपको जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। जिन-जिन चीज़ों से आप परेशान हो रहे हैं, जिन-जिन मुसीबतों को आप झेल रहे हैं, जो काम आपके नहीं बन रहे हैं, इन सारी दिक्कतों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। भगवान का जब आशीर्वाद आता है, तो रुपए पैसे तो आते ही आते हैं, उसके साथ-साथ मान-सम्मान, समाज में इज़्ज़त, साथ-साथ आपका नाम भी रोशन होता है। तो इसीलिए आप इस चीज़ को छोड़ दीजिएगा। देखिए, ग्रहों की स्थिति अब ऐसे बन रही है कि आप जो भी प्रयास करेंगे, उसमें आपको अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आप बहुत आगे अपने जीवन में निकल सकते हैं। आप विकास की बातें करें, आप कभी भी इधर-उधर की बातों में समय अपना नष्ट ना करें। एक बात और है कि आपकी राशि पर बजरंगबली जी का आशीर्वाद अब बन रहा है, तो बजरंगबली जी को प्रसन्न करने के लिए छोटा-सा उपाय है, ये आपकी राशि के लिए विशेष उपाय है, ये आप ज़रूर कीजिएगा। आपको मंगलवार के दिन बजरंगबली जी को नहाने-धोने के बाद, उनका हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद, आपको क्या करना है कि पीला सिंदूर लेना है और चमेली का तेल लेना है। दोनों को एक में मिला के मिश्रित करके और बजरंगबली जी के पूरे शरीर पर लगा देना है, उनकी आँखों को छोड़ करके, और बाहर जो उनका गदा होता है, वो किसी मूर्ति में गधे को हाथ में रखते हैं, कहीं बगल में रखा होता है, तो गदा जब भी है, तो गधे पर आप उसको ज़रूर लगाइएगा। गधे पर भी लगाना ज़रूरी होता है, तो गधे पर लगाइए और बाकी जो शरीर है, हर जगह लगाइए। और दूसरी चीज़, आप जो उनके पैरों का सिंदूर है, वो लेकर के आइए और पैरों के सिंदूर को आप भी अपने मस्तक में लगाइए। घर में जितने भी सदस्य हैं, सबके मस्तक पर लगाइए, इससे आपका कल्याण होगा। आपको सारी मनचाही चीज़ें ज़रूर मिलेंगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आप एक बार बजरंगबली जी को प्रसन्न करने के लिए सच्चे मन से लिखिए, जय बजरंगबली महाराज, जय पवन सुत हनुमान।